नमस्कार दोस्तों। सनातन बहुत चर्चा में है। सनातन क्या है, सनातन के लोग जो हैं वो क्या हैं, कितना पुराना धर्म है, ये सब सवाल कभी कभार तो होते ज़रूर हैं। लेकिन मसला ये है कि सनातन को ख़त्म कर दो। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, सनातन एड्स है, कुष्ठ है, सब है। एक धर्म के बारे में जितना कुछ आप बोल सकते हैं और जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं ख़राब, सड़ी हुई, सड़ान से भरी हुई, वो सब सनातन है। ये डीएमके के जो स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु में हैं, उनके बेटे उदयनिधि और ए राजा, इन दोनों के बीच में विशेषण देने का एक युद्ध चला या रेस चली कि कौन सनातन को ज़्यादा गाली दे सकता है, कोस सकता है, ख़राब बता सकता है। उसमें कुछ और लोग शरीक हुए, जैसे कार्ति चिदम्बरम, कांग्रेस के नेता चिदम्बरम के बेटे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, संघ का आ जाएगा। संघ सनातन नहीं है। सनातन यह देश हो, जो जीवन शैली है, मेरी सोच है, मेरे संस्कार हैं, मेरी पूजा पद्धति है, ये सब मिला करके सनातन है। सनातन रिलीजन नहीं है, जिसको आप रिलीजन कहते हैं वो नहीं है। सनातन एक विस्तार है और उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। सनातन में जो समाज है वो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। उस बहुत विशाल और बड़े समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, जैसे दूसरे धर्मों को मानने वालों के बीच में होती हैं। लेकिन उन प्रथाओं, कुप्रथाओं और कुरीतियों या विसंगतियों के कारण आपने सनातन को निशाने पर लिया और मन माफिक तरीके से अनाप शनाप कहा, जहर बोल बोले। एक हिस्सा ये। दूसरा हिस्सा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। अभी विदेश यात्रा पर हैं। उन्होंने ये कहा कि सनातन या हिंदू धर्म को मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, मुझे पता है कि सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है। बीजेपी और संघ जो करते हैं उसमें सनातन का कोई पुट नहीं है, उसमें कहीं सनातन या हिंदू धर्म नहीं है। मैंने मान लिया बीजेपी और संघ से सनातन का संबंध नहीं है। संघ एक स्वयंसेवी संस्था है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इससे परे सनातन है और विशाल है। उसके बारे में आपको जानकारी अगर है तो फिर वैसे लोग जिनके साथ आपकी पार्टी गठबंधन में चल रही है और 2024 का चुनाव मिलकर के लड़ेगी, चाहे वो डीएमके हो तो, या फिर आपकी पार्टी के नेता हों, या फिर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो तो, ये जो अलग अलग नेता हैं जिनके मन में सनातन को लेकर के इतना वैमनस्य है, या हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन ही हिंदू धर्म है, अगर इसमें कोई भेद है, कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, तो आपकी समझ का फेर है। फिर एक अलग तरह की चर्चा है। एक जीवन शैली, एक धर्म व्यवस्था, एक संस्कार के तहत जीने वाला समाज हिंदू है। सनातन उसकी पद्धति है, और चूंकि वो एक भूखंड में रहता है, इसलिए उसकी पहचान उस पद्धति के साथ जीने वाले लोगों की है, इसलिए वो हिंदू हैं। खैर, तो जब राहुल गांधी को सनातन हिंदू की इतनी समझ है, तो फिर उन दलों के बारे में या उन दलों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जैसे मैंने उदयगिरी के बारे में कहा, या कार्ति चिदम्बरम के बारे में कहा, खड़गे साहब के बेटे के बारे में कहा, खुद खड़गे साहब के बारे में, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये गलत है। सनातन मैं जानता हूँ, सनातन का मर्म मैं जानता हूँ। अगर धर्म का मर्म आपको पता है और धर्म का अपमान कोई कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन चुनी हुई चुप्पियाँ, चुने हुए विरोध सिर्फ राजनीति में होते हैं। लेकिन जब कभी भी आप राजनीति का धर्म अपनाते हैं तो हर धर्म की बराबर व्याख्या और उसकी मर्यादा का ख्याल करते हैं। लेकिन आप
धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म दोनों में फ़र्क है। राहुल गांधी की चुप्पी है इन नेताओं को लेकर के, सनातन के खिलाफ लगातार जो जहर बोल हैं या अपशब्द हैं, इस तरह के सड़ान से भरे हुए विशेषण हैं, वो सरासर गलत हैं। जो लोग सनातन के हैं उनकी महानता है, और इस धर्म की महानता है कि यह धर्म जो है अपना विरोध करने वालों को भी अपने साथ लेकर के चलता है। जो अनिश्वरवादी होते हैं वह भी हिंदू धर्म के दायरे में आते हैं। जो चार्वाक दर्शन है वो मानता ही नहीं कि ईश्वर कुछ होता है, जो है सो जन्म है, इसी में आपको रहना है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जो यह दर्शन कहता है वह भी सनातन का हिस्सा है। इससे विशाल और विस्तार का कोई दूसरा धर्म आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। उसके विरोध में भी आप कुछ भी कहते चलते हैं, वो सुन करके सहन करके आगे बढ़ता चलता है, इसलिए कभी वो ख़त्म नहीं हो सका। वो जल की तरह है, जल को जितना मारते हैं उतना ही वो फिर जुड़ता है। जल को कभी काट नहीं सकते, जल को कभी बांट नहीं सकते। सनातन की जो धारा है, उसका जो प्रवाह है, वो चिरंतन है, चला आ रहा है, चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन राजनीति के चलते सनातन को जो ये सड़ी गली बातें सुननी पड़ती हैं, उससे उन लोगों को चोट पहुंचती होगी जो सनातन के तहत अपना जीवन जीते हैं, सनातन अवलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो कम से कम राहुल गांधी जब हिंदू होने पर गर्व करते हैं, हिंदू धर्म की किताबों और धर्म ग्रंथों को पढ़ने और जानने का दावा करते हैं, तो उनको यह हौसला और हिम्मत करनी चाहिए कि उन लोगों को रोके टोके जो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं।